बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल रवा दियाँ फलियाँ। ये एक ऐसी रेसिपी है जो टेस्टी ही नहीं बल्कि हेल्दी भी है। घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे ये आसान और लजीज रेसिपी। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे हमने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर हमने 2 कप घी के शामिल कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने प्याज ले लेना है। यहाँ पे मैंने 4 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है। ये तकरीबन आधा किलो प्याज है हमारा और इसे मैंने स्लाइस की सूरत में कट कर लिया है। इसे हम इतना पका लेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद। तो साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 अदद दरमियाने साइज के टमाटर। ये शामिल करने के बाद इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून। आप इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा मिर्चें शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी का। ये शामिल करके इसके अंदर थोड़ा सा आपने पानी शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो इतना हम इसे पका लेंगे कि जो घी है वो ऊपर आ जाए और जो मसाला हमारा है वो अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी हमारा ऊपर आ गया और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो यहाँ पे हमने ले ली है रवा दियाँ फलियाँ। इसे दानों वाली फलियाँ भी कहते हैं। और जो फलियाँ बिल्कुल बारीक और सॉफ्ट वाली थी, नरम थी, उसे हमने छोटी छोटी कट कर लिया छुरी की मदद से। और जो थोड़ी सख्त थी उसके अंदर से हमने ये दाने निकाल लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे रवा दियाँ फलियाँ कहा जाता है। तो इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद हमने ये वाली फलियाँ इस मसाले के अंदर शामिल कर देनी है और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 अदद आलू छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट किए हुए और ये भी शामिल करके इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए भून लेना। इस मसाले के साथ आपने अच्छी तरह से इसे भूनना है ताकि इस मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से इन फलियों और आलूओं के अंदर आ जाए। तो अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। बहुत ही मज़े की ये तैयार होती हैं। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं या फिर आप बॉयल राइस बनाएं और उसके ऊपर आप इसे डालकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ढाबों वगैरह पर बनाकर अक्सर ये फलियाँ बेची जाती हैं। मैंने आपको इतना आसान तरीका बताया, अब आप ढाबों वाला टेस्ट घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं फलियों को भूनते हुए और इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देने हैं 2 गिलास पानी शामिल कर देना है और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जैसे इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल आना शुरू होगा तो इसे हम कवर करके पकने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके आपने इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। इतना पका लेना है कि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएं और फलियां भी हमारी गल जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फलियां और आलू हमारे दोनों अच्छी तरह से पक गए हैं। आलू भी हमारे गल चुके हैं। यहाँ पे आपको मैं तोड़ कर दिखा सकती हूँ कि आलू हमारा सॉफ्ट हो चुका है। और इसके बाद हम इसके अंदर से पानी खुशक कर लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 अदद साबुत हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तो चलें जी साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर। ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इतना पका लेना है कि इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है ये खुशक हो जाए और जो घी है वो अलहदा होकर साइड पर आ जाए। तो यहाँ पे हम इसे इतना पका लेंगे कि अच्छी तरह से ये भुन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार रवा दियाँ फलियाँ तैयार हो रही हैं। तो बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी है। घर पर आप इसे बनाएं। आप यकीन माने एक की बजाय आप
साथ 2 रोटियां खाएंगे। इतनी मज़े की ये बनती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलें जी, यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार रवादियाँ फलियाँ तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी रवादियाँ फलियों की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।